हाँ तो भाई टाबरो और मास्टरो, छोटियो और बडोड़ो, 12वीं पास, बीए पास और बीएड पास, सबके लिए ये वीडियो है। नंबर पहली बात, सीईटी की एग्जाम तारीख है, 2 मिनट बता देते हैं। सीईटी की चर्चाएं बाद में होती रही, वो तो होती रहेगी, हमें अब आज थोड़ा सा बीएड का चर्चा करनी है। तो आपकी जो सम्मान पात्रता परीक्षा जो सीईटी है, कौन से लेवल की, 12वीं वालों को जल्दी किए, बोल इनका सिलेबस छोटा है, हम जल्दी कर देते हैं। 23/10 से लेके 25/10 तक होगा, ठीक है। 10वें महीनों कौन सा है, अक्टूबर। और ग्रेजुएशन वालों का थोड़ा सिलेबस बड़ा है, इसीलिए हम उनका समान पात्रता स्नातक की एग्जाम जो है वो आपकी करवा देते हैं। कब? वो करवा देते हैं दिसंबर में। यानी सीईटी की एग्जाम डेट आ गई है, बस इतनी बात बतानी थी। अब हम चलते हैं रीट की चर्चा करते हैं और पूरी चर्चा करते हैं। भाई साहब एकदम खुल के चर्चा करते हैं। किसकी रीट? रीट आरांगो दिल टूटे डोए, 2 वजह टूटने को। एक तो पिछलो पेपर और एक पिछला पद। पेपर का तो हम कह नहीं सकते भाई, पेपर का अपना लेवल है, कभी भी कैसा भी आ सकता है। पेपर चाहे पोस्ट 50,000 आए या पोस्ट 5,000 आए, लगेंगे वही जो तैयारी करेंगे। बिना तैयारी वाला तो फिर भी नहीं लगेगा। पेपर आसान हो तो भी कौन लागे, पेपर टफ हो तो भी कौन। मैं अगर बात पद की करूं तो आ गारंटी दे सकूं कि पिछली बार 5,000 पद को नहीं आया। क्यों को नहीं आवा? कि पिछली बार 5,000 अगर पद आ गया तो फिर दोबारा सरकार को नहीं आएगी, क्योंकि जाति सरकार है, लास्ट समय आ गया है और एक शिक्षक भर्ती निकालनी पड़ेगी। राजस्थान की राजनीति शिक्षक भर्ती पे टिकी होती है। तो कितने पद आ सकते हैं? लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। जो अभी अभी नए नए बच्चे, उन्हें तो यही नहीं पता कि लेवल फर्स्ट कौन सा होता है। कई बीएड भी सोचा आपनो लेवल फर्स्ट है, जन लेवल फर्स्ट मतलब आप टॉप अपना बीएड के रेडी ना होना। लेवल फर्स्ट बीएसटीसी में और लेवल सेकंड क्या है, बीएड की में जो दारी है वो। पद की अगर बात करें तो डीपीसी होने के बाद लेवल फर्स्ट की लगभग 15,000 समथिंग और इसकी 12,000 तो गारंटी ले गई थी, बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि 5,000 पे तो आने से रही। आएगी तो सरकार नहीं आएगी, लास्ट साल है, आचार संहिता अगली साल के लास्ट में लगे, उससे पहले पहले भर्ती तैयार करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। यानी या तो इस माह या नेक्स्ट माह है रीट पहले प्री होगी। प्री के लिए कोई पद बताना और जरूरी नहीं होता। प्री के बाद हम जिसे मेन बोलते हैं वो मेन एग्जाम है, वो 3rd ग्रेड की परीक्षा है जिसे हमने मेन नाम दे दिया। तो प्री का एग्जाम होगा। प्री इस महीने या अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर या जनवरी में मान के चलो आपका प्री होगा और 2027 में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। 2027 में ही मेन काम होगा सारा का सारा, यानी 2027 में इस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। भी सरकार नहीं चाहती अपनी छवि खराब करना, सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि हम दोबारा न आए। हर सरकार जाते समय कुछ भर्तियां निकालती है कुछ, तो वो आपके काम की चीज है। यानी प्री पास करना है, फिर मैंने सर मेरा पिछला प्री पास है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बताइए, तो तेरा पिछला प्री पास है। जिस बच्चे का प्री पास है वो या तो इसमें किसकी तैयारी कर रहा है, सीईटी में, तो सीईटी अगर उसका पास नहीं तो आराम से सीईटी तैयारी करो। तो सर हम रीट की कब करेंगे? तो मेरे बच्चे कोई टेंशन नहीं है, जीके तैयार हो रहा है, इधर मैन में भी तो जीके ही है 60-70%, क्या फर्क पड़ जाएगा? जब मैन की भर्ती आएगी तब भी काम हो जाएगा। इधर भी सब्जेक्ट तेरा हिंदी इंग्लिश वगैरह कुछ है तो इधर भी सब्जेक्ट में हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका नहीं है उसे तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी प्री की। पहले प्री की है फिर मेन की है। अगर जिसका प्री पास हो जाता है, देखो बच्चे सारे प्री में ही पढ़ने आते हैं, और मेन में ज्यादा ऑनलाइन ही पढ़ते क्योंकि जीके का पोर्शन ज्यादा है। साइकोलॉजी वगैरह प्री में हो जाती है, सब्जेक्ट प्री में हो जाता है, फिर जीके बचता है, क्योंकि जैसे साइंस का बच्चा है उसको जीके नहीं आता है तो वो जीके के लिए कोर्स खरीद लेता है। ज्यादातर मेन में बच्चे कम आते हैं, जैसे हम कोचिंग करा रहे कई सालों से करा रहे हैं, हमारे पास प्री में ज्यादा आएंगे, मेन में कम आएंगे। जबकि मेन में ज्यादा आना चाहिए, हमारी जीके की टीम बहुत सॉलिड है मेन में, लेकिन मेन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जीके का ज्यादा होता है तो वो घर पे ही पढ़ लेते हैं। अब बात यह कि सब्जेक्ट का चयन नहीं पता बहुत सौ को, जो अभी नए आए हैं उनको भी पैटर्न क्या रहता है, क्या सब्जेक्ट चयन कैसे करें, क्या करें। तो पहली बात तो ये कि भले ही आपका रीट लेवल फर्स्ट है या रीट लेवल सेकंड है, एक सब्जेक्ट तो आपकी सेम रहना है दोनों में। कौन सा? मैं इधर रीट लेवल फर्स्ट लिख देता हूं, इधर रीट लेवल सेकंड लिख देता हूं, दोनों को साथ साथ में बातें कर लेते। पहला 30 नंबर का होता है साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, इधर भी होगी साइको, और ये मेन में भी आपके काम आनी और प्री में दोनों में ही काम आनी। फिर आपको 2 भाषाओं का चयन करना पड़ता है, ठीक है।
दो लैंग्वेज का, इधर भी करना है और इधर भी। अब यहां एक बात को समझो आप, जो दूसरी लैंग्वेज है उसके बारे में। पहली लैंग्वेज आपको हिंदी ही लेनी है। क्योंकि ये लेनी है, हिंदी होगी, मुझे पता है। पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी है। अब दूसरी लैंग्वेज, जैसे किसी को उर्दू अच्छी आ रही है, उसे कुछ नहीं सोचना, उर्दू लो। जिसको पंजाबी अच्छी आ रही है, कोई टेंशन नहीं, पहली या दूसरी जो भी उसको लेनी है, पंजाबी लो। लेकिन दुविधा में तो वो है ना जिन्हें ना तो संस्कृत आती है और ना ही मेरी तरह उनको इंग्लिश आती है। बड़ी समस्या तो यह है कि सर हम दूसरी लैंग्वेज संस्कृत लें या इंग्लिश लें। तो अगर भाइयों और बहनों राजस्थान अंग्रेजी में कमजोर है, इंग्लिश इज नॉट कम टू राजस्थानी, राजस्थानियों को इंग्लिश तो आती ही नहीं है मेरी तरह, यहां आपको क्या करना है, मेरा अपना व्यू है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो मर्जी वो करो। अगर आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, आपने पढ़ी है, थोड़ा बहुत है, तो ही इंग्लिश लेना। अगर आपको कुछ नहीं आता और आप ये सोच के इंग्लिश ले रहे हो कि हम कोचिंग करके और 6 महीने में तैयार कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये आपका डिसीजन सही। तो फिर आपको क्या लेना चाहिए, संस्कृत। क्यों? क्योंकि आपको तो 90% ही सही करने हैं, हमें तो 90% सही करने हैं प्री के लिए, आगे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है दूसरी लैंग्वेज से। अगर आप संस्कृत लेते हो तो आपके क्या फायदा है, शिक्षण विधि इधर हो जाएगी तैयार, वही शिक्षण विधियां संस्कृत में, और आप अब इंग्लिश में शिक्षण विधि आएगी, आपकी समझ में नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। तो संस्कृत को आप समझ के शिक्षण विधि के उत्तर तक पहुंच जाओगे। जो संधि यहां है वही संधि यहां है, फर्क इतना ही है कि अपने स्वर संधि के 5 वेद है, संस्कृत के 8 वेद है, वही समास है, वही उपसर्ग है, वही पढ़ते हैं, यानी लगभग चीजें आपके सेम है, लगभग चीजें। तो आपकी पकड़ जल्दी हो जाएगी। आप अगर 30 में से ये सोचो कि 10, 12, 15 क्वेश्चन में सही कर दूं तो आपके 90 तक पहुंच जाओगे आप। अब आपको कुछ नहीं आता, अगर इंग्लिश आती है तो ही इंग्लिश लैंग्वेज लें बच्चों, वरना पंगा न ले। क्योंकि आपको ये वहम होगा अच्छा टीचर का अच्छी जगह कोचिंग करूंगा और 50,000 फीस दे दूंगा, जब मन इंग्लिश आना लीजिए को नहीं आनी मुना, बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए बहुत कुछ आता है। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो संस्कृत 5-10 क्वेश्चन तो ये सही कर देगा, 10 तक कर दिया और चीजें मजबूत कर लेंगे आप। अपने को तो 90 क्वेश्चन सही करने 150 में से। तो दूसरी लैंग्वेज आपको बता दिए क्या लेनी है, ये अब आपका विवेक है, ठीक है। नंबर 3, यहां क्या होगा, और यहां 30 होंगे, 30 होंगे, 30 क्वेश्चन इसके हो गए, 30 इसके हो गए, फिर आगे बचे 60 और इधर भी बचे 60। अगर बात करें लैंग्वेज फेस्ट वालों के तो इनके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं गणित के और 30 क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण के। अब वो पर्यावरण में जीके के टाइप की, पर्यावरण में कल्चर जोड़ रखी है, पर्यावरण में लोक देवता जोड़ रखे है, वो पर्यावरण टाइप बोल देते हैं उसको, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हो गया। आओ इधर, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके 60 क्वेश्चन जो आएंगे वो गणित और विज्ञान के आएंगे। सर मेरे पास तो बायो थी, क्या मेरे को भी गणित पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल मेरे बच्चे पढ़नी पड़ेगी। ये जो रीट लेवल फेस्ट की गणित है तो कोई अपर लेवल की गणित नहीं है, 1 से 8वीं तक जो गणित लगती है ना वो गणित है, बहुत इजी गणित है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां गणित और विज्ञान आएगी। नंबर 2, अगर आप एसएस से हो तो आपके क्या आएगा, जीके आएगा, सामाजिक अध्ययन आएगा। कितने परसेंट? 60 क्वेश्चन। अब आपको पहुंचना कहां है, 90 क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हिंदी के कम से कम 25 क्वेश्चन आप सही कर सको और इधर 15 क्वेश्चन आप सही कर सको। साइकोलॉजी की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर साइकोलॉजी इजी आई तो आप 25% सही कर दोगे। अगर साइकोलॉजी इन्होंने बना दी अपनी औकात के हिसाब से, हाँ मूल किताबें अगर ले ली तो 5 भी नहीं कर पाओगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप नाना करते हुए 90 क्वेश्चन तक पहुंच, फिर 60 ये बच गए, इनमें 30 एक कर दोगे, इतने वाले पहुंच जाओगे आप 90 क्वेश्चन तक। तो वैसे प्री लगभग पास हो जाता है, बहुत ही कम रेयर केस है। अब जिन्हें साइकोलॉजी की स्पेलिंग ही नहीं आती भाई, उनकी तो कोई गारंटी नहीं दे रही, बाकी आप आराम से पास करें। अब बात है कि कोचिंग की बात है तो देखिए ये भाषाएं हैं, साइकोलॉजी है, गणित है, तो कई बार कोचिंग इन पहली बार अभी बीएड करके आए हो तो कोचिंग की आवश्यकता हो जाती है। और कई दिनों से इंक्वायरियां भी चल रही थी, तो हम रीट का बेंच लेने जा रहे हैं, ऑफलाइन भी ले रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा बच्चे आते हैं इसमें। तो ऑफलाइन में जो बेंच शुरू कर रहे हैं हम, वो 24 जून से शुरू कर रहे हैं। कहां कर रहे हो सर? तारानगर में, जहां पहले करते थे। कहां? गुरुकुल। क्या फीस है सर? कुछ फीस नहीं है भाई हमारी,
समाज सेवा चल रही है हमारी, नॉर्मल सी फीस है 5100 रुपये। किसकी? रीट की। सर क्या करवाओगे इसमें? सब कुछ करवाएंगे। जीके आपके पास ऑप्शन होगा, आप पढ़ सकते हो, अभी से प्री के साथ ही पढ़ लो जीके, जीके ही पढ़ना, आगे और कुछ है ही नहीं, तो जीके साथ में कर लेना। प्लस आपकी तीनों भाषाओं की क्लासें होगी और सारा जो भी मैटर उसकी पूरी क्लास होगी, साइकोलॉजी की भी होगी, यानी रोज 7 से 8 घंटे क्लास लग रही है। 3-4 महीने में एग्जाम से पहले पहले आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। यानी आप आने के बाद घर पे 2-4 घंटे पढ़ोगे। बहुत अच्छी टीम, सेपरेट टीम प्रत्येक सब्जेक्ट की, भले वो साइकोलॉजी हो, भले गणित हो, भले सामाजिक हो, भले विज्ञान हो, भले फिजिक्स हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। तो ऑफलाइन चॉइस से शुरू कर रहे हैं, उससे पहले भी आप आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आके चॉइस से हम नया बैच रीट का ले रहे हैं। और जो नहीं पढ़ना चाहते कि सर नहीं हम तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन के लिए तो हम जा नहीं जाते। रीट हमारा बढ़िया तरीके से, बढ़िया टीम है, जीके की भी अच्छी टीम है, सारी हमारी अच्छी टीम है। तो ऑनलाइन आपको पीडीएफ मिलती जाएगी, साथ में पढ़ते जाओगे। अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो आप धुरीना डाउनलोड करो और वहां से रीट लिखो। आपको अब रीट में आपको देखना है आप किससे हो। आपका रीट लेवल सेकंड है तो क्या सब्जेक्ट है सेकंड में, ठीक है, सामाजिक अध्ययन है या साइंस है। अगर रीट लेवल फर्स्ट है, रीट ये एसएसटी का है, ये रीट साइंस एंड मैथ का है, और रीट लगा अगर लेवल फर्स्ट है तो फिर उसमें कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो रीट वाले अब तैयारी की जुट जाए। अगर आपका प्री पास है तो आप मेन की तैयारी करो। मेन में कुछ नहीं है, आप किताबें ले आओ, कोचिंग की जरूरत नहीं, आप बढ़िया तरीके से। हाँ, इस सीईटी पर भी ध्यान देना है, पहले इस सीईटी का भी देख लो, क्योंकि सीईटी और आपका मेन का लगभग सिलेबस क्या है, जीके पढ़ना है, जीके इधर पढ़ना है, थोड़ा बहुत अंतर है। एग्जाम आएगी तब दोबारा ध्यान दे लें, क्योंकि सीईटी भी पास होना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। तो रीट का ऑनलाइन अगर आप ले रहे हो तो दुरीना डाउनलोड करके ऑनलाइन ये बेंच रहेगा, ये चलता रहेगा, एग्जाम तक रहेगा, आराम से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ऑफलाइन की तो फिर कहना है कि ऑफलाइन जिसको आना है वो रीट का ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करें। ठीक है, ओके। और भी कोई रीट से संबंधित प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दें, आपको जवाब दे देंगे।